मैंने क्या बोला, मैंने सिंपल सी एक बात बोली। मैंने सिंपल सी बात क्या बोली, मैंने ये बोला कि भाई 16 लाख रुपए हैं, 1,60,000 शेयर हमने इशू करे तो एक शेयर कितने का, 10 रुपए का। ये किस लिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा क्या कि भाई 16 लाख रुपए ऑथराइज शेयर कैपिटल है, 1,60,000 शेयर में डिवाइडेड है और इशू है वो पार पे। अबे कौन से पार, वैल्यू क्या है, कितने रुपए में इशू है, तो वो तुम्हें निकालनी है, बताएंगे वो क्वेश्चन। ठीक है, एमसीक्यू भी आ सकता है इसका, तो वो देखना है तुम्हें थोड़ा। 80,000 रुपये क्या है, 80,000 क्या है, 80,000 इशूड है कि हमने मार्केट में कितने ले गए, और एक शेयर कितने का, 10 का, तो टोटल कितने मंगाए होंगे, 8 लाख। जनरल एंट्री पास करने के लिए बोला है, मेरे ख्याल से जनरल एंट्री सिंपल है। सबसे पहले जनरल एंट्री क्या होती है ऐसे ही बता देता हूँ। पहले पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, देखो तुम्हारी बुक में ना ये भी लिखा है, जैसे तुम बैंक अकाउंट है ना, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट जब खाली लमसम का केस होगा। कौन सा केस, लमसम का केस, मतलब कि एक ही बार में सारा पैसा आ गया। टू शेयर एप्लीकेशन बताया मैंने, टू शेयर एप्लीकेशन, ये पूरा लिखना है। ठीक है, बुक में ये भी लिखा है, तुम शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट भी लिख सकते हो। ठीक है, ये लिख सकते हो, पर तुम एक चीज देखो ना, इतना लंबा नाम, ठीक है, जगह ना छोटी पड़ जाती है। जब तुम इसे पूरा लिखोगे ना, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो यार जगह बड़ी हो जाएगी। तो मैं बोलता हूँ खाली शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखो, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट मत लिखो, कोई भी तुम्हारे मार्क्स नहीं काटेगा पक्का। ठीक है, बात समझ आई, बात समझ आई। सेकंड एंट्री क्या होगी भाई, सेकंड एंट्री में हम ये मान के चले किसी का रिजेक्ट नहीं करा हमने, सबका एक्सेप्ट कर लिया। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 80,000 80,000, बात समझ आई। 6 क्वेश्चन था ये, बस यही था। और पपले ने कौन सा बोला था, 9th बोला था शायद, 9th भी करा देते हैं, 8th भी करा देते हैं। भैया जैसे इसमें लिखा है ना, टू ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, मतलब ये कौन सा, इसमें नहीं है, ये मेरी बुक में है, ये क्वेश्चन उसमें नहीं है। अच्छा, मतलब वही था, वो आ रहा था ये दूसरा वाला केस, क्या नाम था उसका, इंस्टॉलमेंट वाला। तो भैया इसमें पहले में दिया था 2 ऑन एप्लीकेशन और 3 ऑन अलॉटमेंट। जो तीसरा दिया था वो दिया था 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, मतलब ये जो उसके बाद जो सेकंड कॉल होगी उसको फाइनल कर दूंगा ना। फाइनल कर दो। कितने रुपए का शेयर है, 10 रुपए का है ना, तो साफ बोला यार, 2 रुपए पहले मंगा रहे हम, 3 रुपए फिर मंगा रहे हैं, टोटल 5 मंगा लिए, फिर 2 मंगा रहे हैं, 7 हो गए, और बैलेंस बचा हुआ क्या करना है तुम्हें, आखिरी उसमें लाना है। मान लो हमारी 1,000 रुपए फीस है, ठीक है, 3 महीने 1,000 रुपए 1,200 रुपए फीस है, 3 महीने हम पढ़ा रहे हैं, मैंने बोला पहले 500 रुपए लाने पहले महीने, दूसरे महीने तुम्हें फिर 500 लाने हैं, और आखिरी महीने जो बचा हुआ होगा, बताओ कितने लाओगे आखिरी में, 200। इसमें भी वही सीन है, 10 रुपए का शेयर है, पहले 2 मंगा लिए, फिर 3 मंगा लिए, टोटल 5, फिर से 2 मंगा लिए, कितने हो गए 7, कितने बचे 3। उसने बोला बैलेंस अमाउंट कहाँ मंगाना है, सेकंड कॉल पे, सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, इजी। अब सुनो, 8वां भी करा देता हूँ, 9वां भी करा देता हूँ। मारीगोल्ड लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 3 लाख। 3 लाख ऑथराइज्ड कैपिटल है, डिवाइडेड इनटू 3,000 शेयर, 3,000 शेयर में डिवाइडेड है, और टोटल कैपिटल कितनी की, 3 लाख की। शेयर्स ऑफ 100 ईच, अगर तुम्हें 100 दिया भी नहीं होता तो तुम निकालते कैसे भाई, 3 लाख रुपए हैं, ठीक है, 3,000। यहाँ पता क्या लिखते हैं, शेयर प्राइस, क्या लिखते हैं, शेयर प्राइस, या फिर इशू प्राइस, कुछ भी लिख देते, शेयर प्राइस, इशू प्राइस, कुछ भी लिख दो। 3 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए और 3,000 शेयर में डिवाइडेड है, कितने हो गए, 300 डिवाइडेड बाय 3, कितना हो गया, 100। कितना प्राइस आ गया, 100। इशू प्राइस क्या होगा, 100 रुपए। ठीक है, विच वर ऑफर्ड टू द पब्लिक, विच वर ऑफर टू द पब्लिक, पूरे के पूरे 3 लाख, जितने भी हमने गवर्नमेंट ने अलाउ करा था ना ऑथराइज शेयर कैपिटल, पूरे के पूरे हमने क्या बोला भाई, पब्लिक हमें पैसे दे दो, हमें पूरे के पूरे 3 लाख की जरूरत है। ठीक है, अमाउंट पेबल एज 30 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 40 रुपीज पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, 30 रुपीज पर शेयर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना हो गया, 30 40 70, 70 और 30 100। ठीक, 1,00,000 दीज शेयर वर फुली सब्सक्राइब, फुली सब्सक्राइब का केस है। And all the money was duly received. All the money was duly received. Prepared journal and cash book. Prepared journal and cash book. देखो cash book वाला कॉन्सेप्ट मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा जब तुम जर्नल पूरी सीख जाओगे। कैश बुक का भी मतलब है कि एक ही बार में दे दिए पैसे। क्या? फुली सब्सक्राइब मतलब एक ही बार में पैसे। फुली सब्सक्राइब मतलब जितने शेयर हम मार्केट में ले गए सारे बिक गए, ठीक है, और एक बार में सारे पैसे बेच गए, मतलब लम सम में पैसा मिल गया, लम सम में। ठीक है, बात समझ आई? मेरे ख्याल से तो इजी क्वेश्चन है, इसमें खाली कैश बुक का जिक्र था। ठीक है, तब भी एक बार बता देता हूँ कैसे करना है। ठीक है, ध्यान से देखना। जनरल एंट्री याद होगी तुम्हें, जो तुम होमवर्क करते हो ना उसमें ना जनरल का फॉर्मेट जरूर बनाया करो। जनरल का फॉर्मेट इसलिए क्योंकि ना प्रैक्टिस रहती है,
अपने ने ही बनाया था, ठीक है। प्रैक्टिस रहती है कि भाई पेपर में जब तुम करते हो ना क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, तुम्हें पता है भाई फॉर्मेट बनाने में भी 5-5 मिनट निकल जाता है, ठीक है। इधर देखो जनरल करेंगे हम, ठीक है। जनरल का फॉर्मेट सिंपल सा है, सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, ठीक है। लिख भी देता हूँ, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। सिंपल। क्या बोला गया है भाई, सिंपल सा बोला गया है 100 रुपए का शेयर है, ठीक है। तुम्हें ये बनाना है ताकि तुम्हें याद रहे, बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, छोटा सा बना लेना, जब आंसर शीट में बनाना क्वेश्चन पेपर में। 100 रुपए का है, 30 रुपए की स्पायर है एप्लीकेशन पे, 30 रुपए की स्पायर है एप्लीकेशन, 40 की स्पायर है अलॉटमेंट पे, और बाकी के 30 की स्पायर है फर्स्ट एंड फाइनल, ठीक है। टोटल तुम्हें करना भी है 30, 40, 70, 70 और 30, 100। कभी कभी ऐसे भी होगा ना, तुम्हें ना खाली यहीं तक इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, ये गिवन ही नहीं होगी, ठीक है। तो हमें जनरल एंट्री पता है कहाँ तक करना है, सिर्फ यहीं तक, अलॉटमेंट तक। बाकी के 30 रुपए हम ये एज्यूम करके तो चलेंगे कंपनी ने कॉल ही नहीं करा, भाई कंपनी कॉल ही नहीं करेगी अपनी साइड से, हम पहले रिकॉर्ड कर दें जनरल एंट्री, नहीं। कंपनी क्या पता है 1 साल बाद पैसा मंगाए, क्या हम आज 1 साल पहले ही रिकॉर्ड कर दें? नहीं भाई, ऐसा नहीं कर सकते ना, ठीक है। बात समझ आई? तो भाई अगर यहाँ तक अलॉटमेंट तक इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो अलॉटमेंट तक ही जनरल एंट्री करनी है, पर यहाँ पे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, तो सारी जनरल एंट्री पास करनी है। पहली एंट्री क्या होती है, पहले पैसे आते हैं, पैसे के साथ क्या आती है, एप्लीकेशन, पैसे के साथ क्या आती है, एप्लीकेशन। डेट नहीं गिवन, डेट में ऐसे डॉट मार देना, 1 लिख देना, कुछ भी लिख देना, नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, ठीक है। कितना आएगा भाई, भाई हमने कितने शेयर इशू करे, पूरे के पूरे 3000, और कितने के रुपए के हैं, 100 रुपए के, तो टोटल कितने हो गए, 3 लाख। एप्लीकेशन भी कितने की आएगी, पूरे 3 लाख की आएगी, नहीं आएगी? सेकंड ये भैया बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, भैया ये 3000। अच्छा ये जो हमें 30 रुपए दिए, 30 है कि 3000 है? ओ सॉरी, मैंने गलती कर दी, सॉरी, सही बोल रहा है, मैंने पूरे के पूरे 100 रुपए डाल दिए, मैंने लमसम का केस बना दिया, इंस्टॉलमेंट का केस है। 3000 एप्लीकेशन में कितने रिसीव हो रहे हैं, 30 रुपए, सॉरी मेरी गलती है, ठीक है। 3000 एप्लीकेशन में कितने रिसीव हो रहे हैं, 30 रुपए, तो हमें कितने रिसीव होंगे, 90000, कितने रिसीव होंगे, 90000, ठीक है। मैं भूल गया था, 90000 रिसीव होंगे। फिर हम क्या करेंगे, 90000 को बोलेंगे 90000 का हम क्या कर रहे हैं, तुम्हारी कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। क्यों कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, हमने तुम्हारी रिक्वेस्ट, तुम्हारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया और वो ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, ठीक है। थर्ड क्या होगा, सिंपल सा, नेक्स्ट होगी अलॉटमेंट की कॉल, नेक्स्ट होगी अलॉटमेंट की कॉल। अलॉटमेंट की कॉल में क्या बोला जाएगा भाई, अलॉटमेंट की कॉल में बोला जाएगा तुम मालिक तो बन गए हो, ठीक है। अब तुम हमारे पास आगे गिड़गड़ाओगे नहीं, अब हम गिड़गड़ाएंगे आपके पास, ठीक है। हम करेंगे आपको कॉल क्या बोलेंगे, भाई अलॉटमेंट का पैसा भेज दो 5 दिन के अंदर, ठीक है। जितने भी दिन दिए होंगे, ज़्यादा भी दे सकते हैं, 5 दिन ऐसे कंफर्म नहीं है, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अगली एंट्री क्या, अलॉटमेंट से रिलेटेड। तो अलॉटमेंट में हम क्या करते हैं, पहले से एडवांस पे मालिक बना देते हैं, क्या करते हैं, एडवांस पे मालिक बना देते हैं। फिर हम बोलते हैं भाई 5 दिन के अंदर पैसा आ जाएगा, नहीं आया तो क्या करेंगे, जब्त कर लेंगे। जब्त वाले केस कब पढ़ेंगे, बाद में, जब्त वाले केस कब पढ़ेंगे, बाद में, वो अभी नहीं देख रहे, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। कितना पैसा आएगा इसमें भाई, 3000 शेयर इशू करें और इसमें आ रहा है 40, तो कितना हो गया, 1,20,000, कितना हो गया, 1,20,000। और इसको क्या बोलते हैं, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या होगा, नीचे वाला लिखना जरूरी होता है, जरूरी होता है भाई, मार्क्स करते हैं, नरेशन कहते हैं इसे, ठीक है। भूल गया, 11th में पढ़ा था नरेशन, इसके सामने लिखे ना तो 2 मार्क्स काट लेगा टीचर सबके, पूरे के पूरे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट में पैसा आ जाएगा, हमने जिसे मालिक बनाया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आएगा भाई, पूरा का पूरा पैसा आएगा। अभी तो हम ऐसा कोई केस नहीं पढ़ रहे जिसमें बंदा डिफॉल्ट करेगा, ऐसे भी केस पढ़ेंगे जिसमें ऐसा बंदा बोलेगा 3000 शेयर है ना, एक बंदा है जिसका 200 शेयर थे, उसने पैसे नहीं भेजे, तो 200 शेयर देखो, हमारे पास आने थे 1,20,000 रुपए, हमारे पास कितने पैसे आने थे, 1,20,000। ये कितने शेयर्स के थे, 3000 शेयर्स के, सही कह रहा हूँ। तो जिसके पास 200 शेयर्स होंगे उसे कितने रुपए भेजने थे भाई, 40 रुपए तो भेजने, उससे भी तो 40 मंगाए होंगे,
तो 40, तो ये कितने होंगे 8,000 रुपये। तो हमारे पास कितने नहीं आए 8,000, तो 1,20,000 में से 8 चले जाएगा, 8 नहीं आए हमारे पास, कितने आएंगे हमारे पास खाली 1,12,000। वो केस बाद में पढ़ेंगे, अब इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज हम प्रीमियम का केस पढ़ेंगे, ठीक है। प्रीमियम में जब क्या होता है, प्रीमियम का मतलब क्या होता था, शेयर है 10 रुपये का, मालिक तुम बनोगे 10 रुपये का, पर मैं तुमसे लूंगा 50 रुपये, ठीक है। इशू प्राइस क्या है 50 रुपये, फेस वैल्यू क्या है 10 रुपये। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो कंपनी मालिक बनाती है, जिससे कंपनी जिससे मालिक बनाती है कि भाई तुम इतने हिस्से के मालिक बनो। लेकिन अगर भैया जो जैसा आपने बोला कि गवर्नमेंट ऑथराइज करती है कि तुम हाँ तो उतना ही बोल तो रहा हूँ, 8 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते। तो अभी समझाएंगे, चिंता मत कर, अभी पहले क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी, नेक्स्ट भाई सिंपल सी बीइंग शेयर एप्लीकेशन शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव। नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना सर 3,000 रुपये इंटू 30। भैया अभी तो आपने कहा कि इसमें वो है ही नहीं है, क्या नहीं है, ऊपर अबे दे तो रखा है, मैं बता रहा हूँ कैसी बातें करता है, दीपक का नाम खराब कर रहा है तू, ठीक है। 3,000 इंटू 30 90,000 आएगा। अब तुम टोटल करो, देखो 90 यहाँ आ गया, 90 यहाँ आ गया, सॉरी 90 यहाँ आ गया, 90 यहाँ आ गया और 1,20,000 यहाँ आ गया। 90 90 80, 180 और 1,20 3 लाख, टोटल कितना था 3 लाख इशू करा, तो सही है हमारा। अच्छा ये ऐसे मैच होती है, मैच ही होगी, क्यों नहीं होगी भाई। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भाई एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। अगर भाई ये नोट करना है तो नोट कर लो। कैश बुक में क्या होगा, कैश बुक में तो मैं एक ऊपर से बता देता हूँ, जहां भी इसमें वो भी तो बता दें कैश बुक इसमें सुन, जहां भी बैंक लिखा हुआ है ना, बैंक वाली एंट्री है, जहां बैंक वाली, जब भी कैश बुक बनानी होगी जनरल में वो एंट्री नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी, और उसके बाद जो एंट्री होनी है वो भी नहीं आएगी। सिर्फ कौन सी एंट्री आएगी, ये और ये, जो भी बैंक वाली एंट्री होगी वो कहाँ जाएगी, कैश बुक में, ठीक है। हमारे पास पैसा आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगी कैश बुक डेबिट। याद है कैश बुक पड़ी थी पिछले साल, कैश बुक में क्या पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट। तो जो जो बैंक वाली एंट्री है ना उसमें डेबिट साइड जाती रहेगी, और जब हम पैसे वापसी भेज रहे होंगे क्रेडिट साइड, ठीक है। कराएंगे बाद में, चिंता मत करो। अगर नोट करना है तो भाई नोट कर लो, लास्ट वाली एंट्री भी नोट कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। नोट कर लो, ठीक है। मैं कर देता हूँ यहाँ से पॉज, यहाँ पे तो बंदे अपना देख के नोट कर लेते हैं। भाई मैंने तुम्हें बोल बोल के बुलाया था कि भाई आ जाओ, तुम यहाँ छुट्टी मार गए, अरे क्या छोड़ो ना, नहीं आ रहे हैं। मैं तो आते था भैया आप पे, मैं तो आते था आप पे। भैया ने जो सा क्वेश्चन कराया था वो सिखाया था, फिर मैंने करता गया जी। तो मैं आगे बैठ के बिल्कुल भाई बाद में नहीं पता कि इनकी अपार्टमेंट क्यों आई भाई, एक तो भाई कुछ नहीं आ रहा, कुछ तो करो, ये ऐसे बैठे हैं देखो भैया विपिन। अजीब सा आ रहा है यार इसमें, फिर वही हो गया। अभी तो थोड़ा उड़ रहे हैं ना कि भाई, चलो आगे बढ़ाते हैं प्रीमियम का केस, ठीक है। प्रीमियम का केस बहुत इजी है, सिंपल सा। पहले प्रीमियम का मतलब होता क्या है, कंपनी करती क्यों है, तुम्हारे में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई प्रीमियम पे इशू क्यों करती है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो सिंपल सी बात है, देखो एक होती है फेस वैल्यू। देखो फेस वैल्यू का तुमसे मतलब पूछ सकता है, फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, तुम मालिक कितने से बनोगे, तुम्हारी कैपिटल कितनी लगेगी। अगर तुम जैसे तुम मेरे को 20 रुपये दे रहे हो, ठीक है, तो मैं बोलूँगा तुम 20 रुपये से मालिक बन रहे हो, जो कैपिटल में जाएगा पैसा वो तुम्हारा पूरा का पूरा 20 रुपये जाएगा, ठीक है। तुम कितना बोल सकते हो कि भाई मैं 20 रुपये का मालिक हूँ इस कंपनी में, ठीक है। पर प्रीमियम के केस में क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, जिनका बड़ा अच्छा नाम होता है, वो क्या करती है भाई, वो सिंपल सी बात बोलती है, मालिक तुम बनोगे 10 रुपये से, पर मैं लूंगा तुमसे 100 रुपये, ठीक है। कंपनी ऐसे करती है, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो करती है प्रीमियम पे इशू करना कहते हैं इसे शेयर, और मार्केट में ही चलता है प्रीमियम पे, ठीक है। कोई अपना उस पर नहीं करती, कोई फेस वैल्यू पे नहीं करती। मैं बताऊँ कितना होता है, फेस वैल्यू होती है 10 रुपये, बोलते हैं मालिक बनोगे तुम 10 रुपये से, और हमारा शेयर इशू होगा 800 रुपये में। प्रीमियम कितना हो गया 790, प्रीमियम कितना हो गया 790, ठीक है। और 790 का प्रीमियम, और किस वजह से भाई, नाम की वजह से, हमारी बड़ी कंपनी है। अच्छा। हमारी कंपनी में तुम्हें आना है तो भाई तुम्हें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। हमारी ऐसी कंपनी नहीं है मार्केट में, भाई ये होता है, ठीक है। 10 रुपये से एक फायदा भी होता है, तुम जितना छोटे से मालिक बनोगे ना, तुम जितना छोटे से मालिक बनोगे प्रॉफिट उतना कम देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि भाई तुम मालिक 800 से नहीं बने, तुमने 800 रुपये दिए जरूर है, पर तुम मालिक कितने से बने हो, 10 रुपये। जब हमारा प्रॉफिट निकलेगा 1 साल बाद, प्रॉफिट, और जो हम शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देते हैं उसे कहते हैं डिविडेंड, उसे क्या कहते हैं, डिविडेंड, ठीक है। जो डिविडेंड होता है ना, वो पता है किस पे मिलता है, फेस वैल्यू। वो इस पे नहीं मिलता, इशू प्राइस पे नहीं मिलता। इशू प्राइस पे पता है क्यों नहीं मिलता, आज 800 रुपये का है ना, तो तुम्हें पता है शेयर मार्केट में चले गया, कल ही हो जाएगा 805, कभी हो जाएगा 700, कभी हो जाएगा 1000,
क्या इस पे देंगे हम प्रॉफिट? तुम तो भाई मालिक ऊपर नीचे होते जा रहे हो, तो भाई ये कॉन्सेप्ट होता ही नहीं, ठीक है। किस पे चलता है? 10 रुपए पे। किस पे चलता है? 10 रुपए, ठीक है। इसी 10 रुपए पे तुम्हें जितने शेयर तुमने खरीदे होंगे तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा उसी के हिसाब से, ठीक है। बात समझे? तो भाई ये होता है प्रीमियम का केस। प्रीमियम का केस का मतलब क्या होता है कि शेयर कम वैल्यू का है, फेस वैल्यू है कम। मैं बताता हूँ, जो देखो 3 केस होते हैं, तुम्हें क्वेश्चन में पेपर में पूछ सकता है कि ये वैलिड है कि नहीं। ध्यान से सुनना, जो शेयर इशू करते हैं ना, जो हम शेयर इशू करते हैं वो 3 तरीके से करते हैं, ठीक है। 3 तरीका क्या है? पहला है एट पार। एट पार का मतलब क्या है? जितना हमारी फेस वैल्यू है, फॉर एग्जांपल फेस वैल्यू 10 रुपए है, उतना ही इशू प्राइस। हमने बोला नहीं भाई हमारी कंपनी इतनी बढ़िया नहीं है, 10 रुपए का शेयर है, तुम 10 रुपए दो और 10 रुपए से मालिक बन जाओ। एक होता है एट प्रीमियम, एक होता है एट प्रीमियम। जो ज्यादातर प्रीमियम कंपनीज, प्रीमियम नहीं होता, अच्छी कंपनी, ठीक है। पार वाला पढ़ दिया ना, पार वाला तो अभी पड़ा, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इशू है। प्रीमियम का मतलब क्या होता है भाई? फेस वैल्यू इज लेस देन इशू प्राइस। फेस वैल्यू है 10 रुपए, इशू प्राइस है 100 रुपए, ठीक है भाई। 100 रुपए लेके तुम 10 रुपए से मालिक बना रहे हो, ठीक है ना। और तीसरा होता है एड डिस्काउंट। तीसरा क्या होता है? एड डिस्काउंट। डिस्काउंट पता है कौन सी कंपनी इशू करती है? डिस्काउंट का मतलब पहले हुआ क्या बताओ? फेस वैल्यू है, ठीक है, इज लेस देन इशू प्राइस। मतलब फेस वैल्यू 10 रुपए, तुम कर रहे हो इशू 5 रुपए में। तुम एक बात बताओ, डिस्काउंट एक कंपनी कब देती है? डिस्काउंट तुमने देखा है बाहर भी डिस्काउंट मिलते हैं, एक पे एक फ्री। कब करते हैं? जब माल बिक नहीं रहा होता। जब माल बिक नहीं रहा होता, जब बोलता है भाई माल पुराना हो गया। पता है क्या करती है फ्लिपकार्ट और ये जो चल रहा है ना सेल, क्यों चल रही है भाई? इतने सारा स्टॉक पड़ा हुआ है इनके पास, अच्छा ये तभी दिवाली में ऑफर निकालते हैं। निकाल जानबूझ के। पुराने फोन ज्यादा, पुराने फोन देखा नहीं? आईफोन 11 कितने सस्ते में मिल रहे हैं। आईफोन 11 का प्राइस क्या है? 65,000, 50,000 में मिल रहा है, 15,000 डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट। क्यों? आईफोन 11 1 साल पुराना है, आईफोन 12 आ गया भाई। आईफोन 11 निकालो जल्दी जल्दी, तभी तो आईफोन 12 बिकेंगे। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा? तो भाई ये किस लिए करते हैं कि भाई नई चीज आ गई है तो इन्हें पुराना आइटम निकालो। जो खराब हो रहा है भाई, 6 महीने वारंटी बची थी इसकी, अब 2 महीने बची है, होता है ना, एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, निकालो इसे जल्दी, आधा में बेच दो। बहुत मार्जिन होता है इनका, पता है। लॉस नहीं होता उन्हें। लॉस भाई, लॉस होता भी है तो भाई निकालना तो पड़ेगा ही, वरना एक बात बताओ, आईफोन 11 के स्टॉक पड़े रहेंगे, लोग तो अब आईफोन 12 खरीदना चाहेंगे। सही कह रहा हूँ? पड़े रहेंगे, हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ, वो खराब ही तो हो रहा है, हम यूज करेंगे सारा। आज एक आईफोन 11 करता हूँ, कल तोड़ता हूँ, नया करूंगा, फिर यूज ऐसा करेगा कोई नहीं, ठीक है। तो इसलिए सेल आती है, इसलिए डिस्काउंट में करते हैं। और भाई मैं बताता हूँ, हमारे इसमें ना यही दोनों इंक्लूडेड है, एड डिस्काउंट इंक्लूडेड नहीं है। एड डिस्काउंट ना कंपनीज एक्ट 2013 है ना, उसने बोला डिस्काउंट में आप इशू नहीं कर सकते शेयर। क्यों नहीं कर सकते? जो छोटी छोटी कंपनियां होती है ना, जो फ्रॉड करना चाहती है, ठीक है, वो क्या बोलती है, भाई हमारा 100 रुपए का शेयर आप 30 रुपए में ले जाओ, 30 रुपए में ले जाओ, डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं, ले जाओ, ठीक है। फिर बंदे खरीद लेते थे, बंदों के साथ फ्रॉड, कंपनी भाग गई, कुछ मतलब गलत हो गया, कंपनी पता चला लॉस में थी, पैसे ले जा रही थी, अपने उसे पैसे चुकाने थे किसी के। तो डिस्काउंट में इशू करना कंपनीज एक्ट ने क्या बोला भाई, हो ही नहीं सकता। खाली किस पे हो सकता है? या तो पार पे या प्रीमियम पे। तो अगर तुम पे कोई पूछे कैन शेयर्स बी इशूड एट डिस्काउंट, सो नो, फॉल्स, ट्रू फॉल्स आते हैं ना, तो फॉल्स, डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते। किस पे इशू हो सकता है? खाली पार और प्रीमियम पे, ठीक है। ये भी पूछ सकता है शेयर्स आर इशूड एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, इज इट ट्रू? नो, फॉल्स। खाली 2 में इशू हो सकते हैं। बात समझ आई? कौन सा केस पढ़ रहे हैं हम? प्रीमियम। डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, डिस्काउंट पे इशू नहीं होते। देखो पार में हमने 2 केस पढ़े, 3 केस थे, पहले बताता हूँ। पहला था क्या कहते हैं इसे, लमसम। हाँ देखो, पहले था फुल्ली सब्सक्राइब वाला पढ़ लिया हमने, ठीक है। फुल्ली सब्सक्राइब, एक है अंडर सब्सक्राइब बहुत ईजी है, एक है ओवर सब्सक्राइब में मेन गेम है, यहीं से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बात समझ आई? इससे ज्यादातर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इससे आता ही नहीं, मुश्किल, हद से ज्यादा मुश्किल। फुली सब्सक्राइब में आएगा इंस्टॉलमेंट वाला केस, इंस्टॉलमेंट वाला सब में आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इंस्टॉलमेंट वाले केस आ गए। फुली सब्सक्राइब में हमने 2 केस पढ़े, एक लमसम एक इंस्टॉलमेंट। अंडर सब्सक्रिप्शन में भी एक लमसम एक इंस्टॉलमेंट, ओवर में भी एक लमसम एक इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब देखो प्रीमियम पे इशू हो रहा है, प्रीमियम पे या तो फुली सब्सक्राइब या अंडर या ओवर, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं फुली सब्सक्राइब, और फुली सब्सक्राइब में या तो पैसा लमसम आएगा या इंस्टॉलमेंट आएगा, ठीक है। थोड़ा कचन हो गया, ठीक है। थोड़ा सा मिटाता हूँ, ये हिस्सा नोट करना, पहले मैं साइड में थोड़ा करवा दूँ, ठीक है। अच्छा भाई तभी क्वेश्चन में लिखा आ रहा था एट पार का मतलब क्या तुम्हें बताया भी था, 10 रुपए की फेस वैल्यू 10 रुपए। अब जो मैं तुम्हें क्वेश्चन होमवर्क दूंगा ना, उसमें पता है क्या लिखा है? एट प्रीमियम, ठीक है।
ध्यान से देखना कौन सा केस पढ़ रहे हैं हम, प्रीमियम केस पढ़ रहे हैं और प्रीमियम में भी कौन सा फुली सब्सक्राइब। फुली सब्सक्राइब मतलब 10,000 शेयर इशू करे, 10,000 इशू एंड फुली सब्सक्राइब मतलब कि सारे के सारे पब्लिक ने क्या कर लिए, खरीद लिए, सारे के सारे पब्लिक ने क्या कर लिए, खरीद लिए। ठीक है, क्वेश्चन कैसे लिखा होगा ध्यान से सुनना। कौन सा केस पढ़ रहे हैं, लमसम। लमसम मतलब एक ही बार में पैसा आ रहा है, लमसम मतलब एक ही बार में पैसा आ रहा है। शेयर की वैल्यू क्या है, मान लो 100 रुपए, ध्यान से सुनना, वैल्यू क्या है 100 रुपए। कौन सी वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू है 100 रुपए एंड इश्यू हो रहा है एट अ प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज, एट अ प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज। 100 रुपए उसकी फेस वैल्यू है और 10 रुपए प्रीमियम पे इशू हो रहा है। इसका मतलब पता है क्या है, 100 रुपए तो हमें फेस वैल्यू के आएंगे प्लस 10 रुपए हमें किसके आएंगे, प्रीमियम के। 10 रुपए किसके आएंगे, प्रीमियम के। तो टोटल कितना हो गया 110। तो फेस वैल्यू है 100 रुपए इज लेस देन 110। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा, तो कौन सा केस हो गया, प्रीमियम का केस। और पैसा कैसे आ रहा है, लमसम 110 का 110 एक बार में आ रहा है, 110 का 110 एक बार में आ रहा है। बात समझ आई। एंट्री क्या बनेगी, ध्यान से देखना। जनरल एंट्री देखो, दो में खत्म कर लूंगा। जनरल एंट्री देखो क्या बनेगी, सिंपल सी जनरल एंट्री। पहले पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा, 100 रुपए 110, 100 रुपए। पैसा कितना आएगा, 100 या 110, तो ये पैसा 110 आएगा। 110 रुपए आएंगे पूरे के पूरे। तुमसे तो 110 बोला है ना मैंने कि भाई 110 रुपए निकालो। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पूरा का पूरा आप एक एप्लीकेशन भेजोगे, एप्लीकेशन में क्या लिखोगे, भाई ये 100 रुपए, या फिर डायरेक्ट उसमें बोल दोगे भाई 110 रुपए, अब आपको जो करना कर लो, मेरे को मालिक बना दो। ठीक है, फुली सब्सक्राइब का केस है तो हम क्या मानेंगे, सारे के सारे हमने क्या कर दिए, यस कर दिए, सारे के सारे सब्सक्राइब हो गए। कितने शेयर थे, 10,000 शेयर इशू करे थे और पैसा कितना आया 110। कोई गलती से 100 मत लिख देना। ठीक है, हाँ भैया। क्वेश्चन में ये भी आएगा कि देखो ध्यान से सुनो, मैंने तो इसमें फेस वैल्यू अलग बताई, प्रीमियम अलग बताया। क्वेश्चन में क्या आएगा पता है, क्वेश्चन में बोलेगा कि इशू प्राइस 110 है, इशू प्राइस ही 110 है। तो इसका मतलब क्या है, इशू प्राइस 110 है तो आपको साथ साथ दिया भी होगा कि प्रीमियम 10 रुपए, प्रीमियम 10 रुपए। तो यहाँ पे इशू प्राइस 110 दे रखा है, इसका मतलब इशू हो रहा है 110 में, इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है। इसमें मैंने बोला फेस वैल्यू 100 रुपए और अलग से बताया प्रीमियम 10 रुपए। तो टोटल हमने मार्केट में कितना भेजा होगा 110। और तुम्हें किसी किसी क्वेश्चन में बोलेगा इशू, कुछ जल रहा है क्या, हाँ भैया। नीचे चल रहा है सर, मेरे को रोटी बड़ी जल्दी है। चल रहे हैं स्मेल आ रही है नीचे तो नहीं पूछो। माँ माँ जलने की स्मेल आ रही है, जलने की स्मेल क्या है, यहाँ तो कुछ नहीं है, मैंने देख लिया, पता नहीं नीचे तो नहीं जा रहा कुछ नहीं। क्या वो नीचे चल रहा है कुछ, तो ये कहाँ से आ रही है, खेत में जब लोगे कुछ अपने बर्फ जलाता रहता है कूड़ा। ठीक है, देखो सिंपल, मैंने क्या बोला, कभी कभी क्या होगा, देखो फेस वैल्यू क्या होती है, 100 रुपए से मालिक बन रहे हो और इशू प्राइस क्या है 10 रुपए, इशू प्राइस क्या है 10 रुपए। ठीक है, सिंपल सी बात ये है कि भाई कभी तुम्हें फेस वैल्यू अलग दी होगी, इशू प्राइस अलग दिया होगा, सॉरी प्रीमियम अलग दिया होगा, तो इशू प्राइस क्या होगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। और कभी कभी तुम्हें पूरा का पूरा इशू प्राइस दिया होगा, तो इसका मतलब क्या है, पूरा का पूरा 110 में इशू हो रहा है और इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है और ऐड नहीं करना है इसमें। ठीक है, इसमें तो हमने अलग से ऐड करा है ना, इशू प्राइस जब भी गिवन होगा तो उसमें प्रीमियम ऐड नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन देखोगे तो समझ जाओ। 10,000 के शेयर है, 110 आ रहे हैं, मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4 5, 5 0, 1 2 3 4 5, 5 0, 11 1 11, 11 लाख। कितने रुपए आ रहे हैं, 11 लाख। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो जितना मंगाया था उतना रिसीव हो गया। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट एंट्री और सिंपल, बस ध्यान देना। ठीक है, मालिक देखो 110 रुपए मैंने तुमसे ले लिए, मालिक कितने से बनाऊंगा, 10 से नहीं, 10 तो प्रीमियम है, 110 से 110 मैंने तुमसे ले लिए, 100 से, जिसमें 100 रुपए फेस वैल्यू के थे और 10 रुपए प्रीमियम के। प्रीमियम मैंने क्यों लिया, मेरी कंपनी अच्छी है, मैंने 10 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा हूँ तुमसे, तो 100 रुपए से मालिक बनेगा। फेस वैल्यू क्या है 100 रुपए, तो फेस वैल्यू ध्यान रखना, फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपए और प्रीमियम कितना है 10 रुपए। प्रीमियम का मतलब मैं एक्स्ट्रा पैसे ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरी कंपनी वो है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, एप्लीकेशन के टाइम तो हम भेदभाव नहीं करते, पैसा आया चुपचाप आने दो जितना। ठीक
ठीक है। भेदभाव करते हैं कब, जब मालिक बनाना होता है, जब क्या करना होता है मालिक, क्योंकि मालिक बनेगे कम से, पैसे भेजा तुमने ज्यादा पर मालिक बनोगे कम से, ठीक है। कैसे, ध्यान से देखना, जो शेयर एप्लीकेशन की मनी है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यही कर लेते ना, एंट्री बनती थी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, जो हमारा पार का केस होता था, ऐसी बनती थी, सही कह रहा हूँ। पैसे कितना है बताओ, 11 लाख, पैसा कितना है 11 लाख, ठीक है। पर मालिक कितने से बनोगे, ध्यान से देखना भाई, तुमने 10,000 शेयर इशू करे थे, ठीक है, जिसमें से 10,000 शेयर इशू करे थे, जिसमें से 100 रुपए थे फेस वैल्यू के, और बाकी के 10 रुपए किसके थे, प्रीमियम के, बाकी के 10 रुपए किसके थे, प्रीमियम के, ठीक है। तो भाई जो 10 रुपए का प्रीमियम है वो तो उसके तो मालिक बनाएंगे नहीं, मालिक कितने से बनाएंगे, फेस वैल्यू से, जो है 100 रुपए, तो 10,000 इंटू 100, 10,000 इंटू 100 से मालिक बनाएंगे, ठीक है। 11 लाख था, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 लाख। पर तुम देखोगे मैंने तुम्हें अलाउंस में बढ़ाया था भाई, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए, यहाँ आ रहा है 11 डेबिट और 10 लाख क्रेडिट हो रहा है, क्या इक्वल है, नहीं। तो बाकी का एक चीज देखो, बाकी हमने क्या मांगा है, बाकी हमने